गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं कुलवंत यादव भानु क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके साथ बेसिक टर्म्स उसकी क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, ये सारा हम आज करने वाले हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिले। मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ मिले, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात आती है कि जी कोऑर्डिनेशन, ये लिगेंड और मेटल के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अभी। तो पहले है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ एटम। देखो, डोनेशन करने का काम एक एटम करे, शेयरिंग दोनों करे। कोवेलेंट कैसे बनता है, दोनों ही डोनेशन का काम करते हैं, दोनों ही एटम ए और एटम बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ए बी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बी और शेयरिंग दोनों कर लेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब डोनेशन का काम केवल एक एटम करे, शेयरिंग दोनों करे। उस तरह से जो बॉन्ड बना उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। सिंपली आपने पढ़ा था 11th क्लास में, BF3 और अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनिया और BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज शोन बाय एरो मार्क। ये एरो मार्क रिएक्शन का है, दिस एरो मार्क शो दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों बना, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया के बारे में, अमोनिया का जब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखेंगे बॉन्ड्स दिखा करके, और इसके बॉन्ड्स हम दिखाएंगे तो हमें पता चल रहा है कि भाई नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है और BF3 में 1 2 3 बॉन्ड होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। इसके पास कमी है और उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ा कि वो कंप्लीटली इसको उठा करके दे दे, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली इसको देगा उसके पास कमी आ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसके पास लोन पेयर के रूप में है वो शेयरिंग कर लेंगे दोनों। कौन कौन, नाइट्रोजन और बोरोन। इसके पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास लोन पेयर पड़ा है, सो डोनेशन का काम केवल नाइट्रोजन कर रहा है और शेयरिंग का काम दोनों नाइट्रोजन और बोरोन करेंगे। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कैसे बना, ये अमोनिया और ये BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, डोनेशन का काम नाइट्रोजन कर रहा है। ओके, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में बन गया। तो देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि एक एटम नाइट्रोजन ने डोनेट किया था, लेकिन शेयरिंग दोनों एटम्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन और बोरोन। तो इस तरह से सेम यही काम करते हैं, डोनेशन का काम करते हैं लिगेंड और शेयरिंग का काम दोनों मेटल और लिगेंड कर लेते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, इस तरह से जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इनमें वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को चार्ज के हिसाब से डिवाइड करें तो 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन से, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कटायनिक और न्यूट्रल। टाइप चार्ज के हिसाब से इनको कैटेगराइज करें तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल। थर्ड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो उनको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नेट नेगेटिव चार्ज हो आर कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल FeCN6
2 नेगेटिव, एफिशिएंसी 3 नेगेटिव। ओके, नेट कितना चार्ज इस पर 3 नेगेटिव, नेट इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। सो ऐसे कम्प्लेक्स को अनायनिक कम्प्लेक्स कहेंगे। कटायनिक कम्प्लेक्स क्या होता है, जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल CONH3 3 पॉजिटिव। ओके, कटायनिक कम्प्लेक्स, कटायनिक कम्प्लेक्स। और न्यूट्रल क्या होते हैं, जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज ना हो, जैसे निकिल टेट्राकार्बोनिल का आप उदाहरण ले सकते हो। ओके, ये तो बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन है चार्ज के हिसाब से। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिले अनायनिक कम्प्लेक्स, नेट पॉजिटिव चार्ज मिले कटायनिक कम्प्लेक्स, और न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना रहे न्यूट्रल कम्प्लेक्स कहलाते हैं। ओके, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली यूनिट आपके बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। नोमेनक्लेचर भी इनके बिना नहीं आने वाले, क्योंकि इनमें नोमेनक्लेचर भी होते हैं जो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं बच्चों। बेसिक टर्म्स क्या क्या है इसमें? सम बेसिक टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या? इनमें सबसे पहले आता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल क्या होती है? द मेटल टू विच ligands are attached, ligands are attached, the metal to which ligands are attached are called central metal। जैसे अभी आपने किया था कि मान लीजिए FeCN6 3 नेगेटिव है, सपोज करिए। ओके, ये एक यहाँ Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम का काम कर रहा है। जैसे एक और भी किया था आपने कटायनिक कम्प्लेक्स का उदाहरण, CONH3 3 पॉजिटिव। बहुत सारे कम्प्लेक्स हैं पर कटायनिक अनायनिक वैरायटी ऑफ। अब बात करें सेंट्रल एटम की कि जी वो मेटल एटम जिस पर लिगेंड्स जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, लिगेंड्स जिसके साथ जुड़े हैं उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। जैसे यहाँ Fe है, यहाँ कोबाल्ट है, क्रोमियम भी हो सकता है, ओके, निकिल भी हो सकता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। नाउ सेंट्रल मेटल क्लियर कि जी वो मेटल जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उनको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल। दूसरा नंबर आया लिगेंड्स का। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड क्या है? एक आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन या मॉलिक्यूल विच donate electron pair to central atom, जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। कि जी वो आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करे, किसको डोनेट करे? मेटल को, और साझेदारी करके क्या कौन सा बॉन्ड बनाए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उनको क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। ओके, लिगेंड्स क्या हैं? एटम और आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे यहाँ साइनाइड एक लिगेंड का काम कर रहा है, या अमोनिया लिगेंड का काम कर रहा है। बहुत सारे लिगेंड्स हैं, बहुत सारे एटम और आयंस हैं जो कि लिगेंड का काम करते हैं। पूरी लिस्ट आप देखोगे बुक में मिल जाएगी, हम ही अभी आपको करवाते हैं। तो लिगेंड्स में, लिगेंड्स की कैटेगराइज करें तो बच्चों लिगेंड्स की लिस्ट है जिसमें उसका चार्ज, डोनर एटम्स और डेंसिटी उसमें दे रखी है। तो लिगेंड तो आप समझ ही चुके हो कि वो एटम या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब कुछ लिगेंड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है वाटर, जो कि डोनेशन का काम करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम इसमें कौन करता है? इसमें ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन। यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कार्बोनिल CO होता है। ओके बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू बनता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, ऐसे साइनाइड आयन
यहाँ कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है। थायोसाइनेट यहाँ सल्फर के और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है। एसिटेटाइन ऑक्सीजन के थ्रू, सल्फेट ऑक्सीजन के थ्रू, कार्बोनेट ऑक्सीजन के थ्रू। साथ साथ हमने चार्ज भी लिखे हैं इन पर, जैसे कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, शुरुआत वाले न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ओके, और ये 1 डोनर एटम रखे हुए हैं। तो ये कुछ लिगेंड्स की लिस्ट है, और भी बहुत सारे हैं जो मेन आपको काम आने वाले हैं हमेशा, वो हम बता रहे हैं। इथाइलिन डाइमीन शॉर्ट में इसको इन कहते हैं, फॉर्मूला है CH2 CH2 NH2 NH2, और ये इस नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है दिस नाइट्रोजन के थ्रू। ऐसे ऑक्जेलेट आयन है, ये इस ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, इस ऑक्सीजन के थ्रू 2 डोनर एटम्स इसमें है। जैसे ग्लाइसाइनेट है, ग्लाइसाइनेट में नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। ट्राईइथाइलिन ट्राईएमीन, जिसको ट्राइन बोलते हैं शॉर्ट में, ये इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू भी और इस नाइट्रोजन के थ्रू भी। अब इनसे लिगेंड से संबंधित एक सबसे पहली टर्म आती है डेंटिस्टी, किसे कहते हैं डेंटिस्टी। डेंटिस्टी, एक लिगेंड की डेंटिस्टी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिस्टी। किसी भी लिगेंड में डोनर एटम्स की संख्या कितनी है वो उसकी डेंटिस्टी कहलाती है। यदि एक डोनर एटम है तो उसको यूनिडेंटेट कहा जाता है। व्हाट आर यूनिडेंटेट लिगेंड? वो लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम हो। द लिगेंड हैविंग ओनली 1 डोनर एटम आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड। डाई या बाइडेंटेट किसे कहते हैं? डाइडेंटेट, डाइडेंटेट जिसमें 2 डोनर एटम हो, जैसे संख्या से नाम से पता लग रहा है, डाइडेंटेट मानी कि 2, जिसमें 2 डोनर एटम हो डाइडेंटेट। जिसमें 3 हो उसको ट्राइडेंटेट, जिसमें 4 हो उसको टेट्राडेंटेट, जिसमें 5 हो उसको पेंटाडेंटेट, 6 है उसको हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ओके। तो डेंटिस्टी का मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड। ये यूनी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा तक हो सकते हैं, ओके। जिसमें 6 डोनर एटम्स हो वो हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। अब बात आती है कि इनमें से कौन से यूनिडेंटेट हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में एक ऑक्सीजन एटम रखे हुए हैं जो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये यूनिडेंटेट है। ये न्यूट्रल भी है और यूनिडेंटेट भी। जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन कहाँ होता है? चार्ज में और डेंटिस्टी में। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चार्ज मीन्स जो चार्ज उस पर लिखा हुआ है, और डेंटिस्टी का मतलब उसमें डोनर एटम्स कितने हैं। जैसे कि कार्बोनिल, ये न्यूट्रल है बट डेंटिस्टी इसकी 1 है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन के थ्रू ये बॉन्ड बना सकता है। साइनाइड आयन, ये कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। थायोसाइनेट, ये सल्फर के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी। ऐसे ही ऑक्जेलेट में, एसिटेट आयन में एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, ओके। ये सारे यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं। यहाँ तक ये 1 से 9 तक ये सारे क्या है? यूनिडेंटेट हैं, क्योंकि इनमें एक डोनर एटम है। हालांकि चार्ज इनका अलग हो सकता है, चार्ज का और डेंटिस्टी से कोई लिंक नहीं है। चार्ज अलग चीज़ है, डेंटिस्टी मीन्स नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ये इसमें 2 चार्ज है बट इट इज ए यूनिडेंटेट। इसमें डोनर एटम 1 है, इसमें 2 चार्ज है बट इट इज ए यूनिडेंटेट, क्योंकि इसमें भी एक डोनर एटम है, राइट। ऐसे ही इथाइलिन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में इन बोलते हैं, और ये न्यूट्रल है क्योंकि चार्ज इस पर कुछ नहीं है, और साथ में ये डाइडेंटेट है क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स के थ्रू ये बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन में ये 2 ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना सकता है। ये इस ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाता है, इस ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड, और चार्ज भी इस पर 2 नेगेटिव है। ग्लाइसाइनेट, GLY शॉर्ट में लिखते हैं, ये इस ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाता है। देखो, एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट होता है, एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट? सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड कि जिनमें डोनर एटम
सेम हो, डोनर एटम जो है वो सेम हो, उसको तो बोलते हैं सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। जैसे इसमें दोनों ही डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, और डाई क्यों वो बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो डोनर एटम है। तो सिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन है, और डाइडेंटेट इसलिए क्योंकि इसमें दो डोनर एटम है। ये एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है क्योंकि इसमें दोनों ही ऑक्सीजन एटम डोनर है। ग्लाइसाइनेट अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट है, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, बिकॉज इसमें डोनर एटम्स डिफरेंट है, एक नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है और इधर से ऑक्सीजन के थ्रू। और डाइडेंटेट इसलिए क्योंकि इसमें टोटल मिलाकर के दो डोनर एटम हो गए। ऐसे ही ट्राइडेंटेट होता है, ट्राई में 3 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ बेसिक टर्म्स है, डेंटिस्ट्री मैंने बताई। एक आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड? एम्बीडेंटेट लिगेंड वो यूनिडेंटेट लिगेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लीजिए, ये यूनिडेंटेट है, ओके। डाई का कोई लिंक नहीं है, ये यूनिडेंटेट लिगेंड है जो हैव मोर देन 1 डोनर एटम, जिसमें एक से ज्यादा एटम्स के थ्रू बॉन्ड बन सकता है, लेकिन एट ए टाइम बनेगा एक बॉन्ड ही। मतलब कि एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम उस दिए गए कंपाउंड में एक ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे साइनाइड, जैसे साइनाइड कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है तो साइनाइड लिखेंगे, और इसमें नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है, सो इसको आइसोसाइनाइड लिखेंगे। तो है तो ये यूनिडेंटेट ही, क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही एटम काम कर रहा है बॉन्ड बनाने का, लेकिन क्योंकि इसमें कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन के भी, सो इट इज ए एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही एटम बॉन्ड बनाएगा। ऐसे साइनाइड हो गया, ऐसे ही आइसोसाइनाइड भी हो गया, थायोसाइनेट, ये थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट सल्फर के थ्रू बॉन्ड बन रहा है। जब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है तो इसको आइसोथायोसाइनेट बोल देते हैं, आइसोथायोसाइनेट। ऐसे ही नाइट्राइट आयन भी है, नाइट्राइट आयन भी है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। जब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाए तो इसके आगे O लगाना पड़ेगा, और जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाए तो इसके नाम के आगे N लगाना पड़ता है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्लियर हो गए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बनाएगा। और यूनिडेंटेट है मीन्स ये दो डोनर एटम्स नहीं है, एक ही डोनर एटम है, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनाएगा वो क्लियर नहीं रहता इनमें, ओके। तो ये डेंटिस्ट्री से संबंधित कुछ टर्म्स थी, और लिगेंड्स के बारे में इतना ही काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म। तो बच्चों नेक्स्ट हमारी टर्म है, देखो हमने क्या कर लिया, लिगेंड कर लिया डिटेल से और सेंट्रल एटम। थर्ड टर्म हमारी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, जस्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। बस सिंपल तरीके से कहा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। मेटल और लिगेंड्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यही कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ मरकरी सेंट्रल एटम है, ये क्या है, ये काउंटर आयन है बच्चों, साथ साथ बता देते हैं। पोटेशियम यहाँ क्या है, काउंटर आयन, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है वो इस साइड भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, दैट्स कॉल्ड काउंटर आयन। और ये क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले छोटी छोटी टर्म्स और हैं, ये पूरा यह है कोऑर्डिनेशन सफियर। कोऑर्डिनेशन सफियर, कोऑर्डिनेशन सफियर क्या होता है, सेंट्रल एटम एंड लिगेंड अटैच टू इट आर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। सेंट्रल एटम और उसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद रहते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन सफियर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट।
और जबकि काउंटर आयन क्या रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन, और ये क्या है, सेंट्रल एटम, और इसके साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, तो ये सारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस तरह से यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या ये काउंटर आयन रहा, ये काउंटर आयन रहा, ये काउंटर आयन, ये काउंटर आयन। ओके, अब बात चल रही थी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर्स की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ होते हैं बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखे जाते हैं, राइट, क्योंकि बाहर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते स्क्वायर ब्रैकेट के। बताइए तो जल्दी से बताओ, इसमें कितने कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बताओ जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4। क्यों 4 है, बिकॉज एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, यूनिडेंटेट है, तो 4 क्लोरीन मिलकर के 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसे, 2 क्लोराइड आयंस ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, क्योंकि क्लोराइड आयन भी यूनिडेंटेट है और वाटर भी यूनिडेंटेट है, तो टोटल मिलाकर के 6 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 कौन, क्लोराइड आयंस, तो टोटल मिलकर के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए जो क्रोमियम के साथ बना रहे हैं ये लिगेंड्स। इसमें 2 तो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 2 तो ये और 4 अमोनिया, तो टोटल मिलाकर के इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। इसमें कितना है बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है कि जी इसमें एक डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम्स हों, और ये ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलेट आयन में अपने को पता है कि एक ऑक्सीजन एटम ये रहा, एक ऑक्सीजन एटम ये रहा। अकेला ऑक्जेलेट आयन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्जेलेट आयन कितने बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसमें कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे, ब्रोमाइड आयन इज ए यूनिडेंटेट, सो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ब्रोमीन ने बना लिए, और इन यानी कि इथाइलिन डाइएमीन इज ए डाइडेंटेट लिगेंड। सो डाइडेंटेट का हमेशा दुगुना करते हैं, यानी कि जितनी डेंटिस्टी होगी ना उतने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए डेंटिस्टी इसकी 3 होती, तो हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता उस केस में। यहाँ इसकी डेंटिस्टी, ये संख्या में 2 है, डेंटिस्टी कितनी है 2, तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। और वैसे सिंपल तरीके से समझो तो इन क्या होती है, इन जी इथाइलिन डाइएमीन को बोलते हैं। अब अकेला इन यानी कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 इन मिलकर के कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 तो इनके हो गए, 2 इनके, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। यहाँ कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे इसका कि जी इसमें एक 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, एक यूनिडेंटेट लिगेंड, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस मिलकर के 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है बच्चों, इसी में बदल देते हैं। नेक्स्ट टर्म है, इसी में इसके नीचे लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कह दो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर और OS सिंपली, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर कैलकुलेशंस के बाद कितना चार्ज आ रहा है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की संख्या, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज किस पर, सेंट्रल एटम पर। क्योंकि लिगेंड्स का चार्ज तो हमें पहले से ही पता होता है, तो कैलकुलेशन किसकी करी जाती है, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट की। चलो करवाओ, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ साथ करवा देते हैं। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करवाइए इनकी। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। भाई सबसे पहले काउंटर आयन देखो, हमारे पास काउंटर आयन है पोटेशियम, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1, तो टोटल 2 पॉजिटिव हो गया, तो उतना ही अपोजिट चार्ज इस पर लगाइए। जितना पॉजिटिव चार्ज उस साइड है, टोटल 2 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव इस पर लगाइए। मरकरी का निकालना है तो X मानिए, जिसका भी मेटल का निकालना है X मान लो। क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, लिगेंड्स की लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उससे याद रखना पड़ेगा। तो बताइए X
4 वन जा -4 और बाहर कितना लिखा है -2, ये हो गया 2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आई, यानी कि मरकरी यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जिसकी भी निकालनी है उसकी x मान लीजिए। अब आपको पता है कि काउंटर आयन यहाँ क्या है, नाइट्रेट, और नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है बच्चों, -1, तो उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ इस पर कम्प्लेक्स पर लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट पर लगाइए। अब इनका चार्ज लिख दो लिगेंड्स का। मुझे पता है क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, वाटर 0 न्यूट्रल मोलिक्यूल है, तो x2 और इसकी माइनस होगी -2, ये 0 हो गया और बाहर कितना है 1, और इस तरह से आ गई इसकी 3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। x मानिए पानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सल्फेट पे आपको पता है कि -2 चार्ज होता है, तो उतना ही अपोजिट चार्ज इस कम्प्लेक्स पे स्क्वायर ब्रैकेट पे लिख लेंगे +2। तो x 2 की 0 की गुणा करेंगे 0, लिखना जरूरी नहीं है, 4 की गुणा करेंगे 0, यानी कि इधर आ रहा है 0 0 और बराबर में क्या लिखेंगे हमेशा, जो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा है वो। तो x = 2। इसका बताओ। देखो सबसे पहले काउंटर आयन पर देखा, पोटेशियम पर 1 चार्ज है, टोटल संख्या में 3 है, तो 3 पॉजिटिव हो गया, उतना ही यहाँ 3 नेगेटिव करिए। x मान लो आयरन का। ऑक्जेलेट आयन अभी बताया था, ऑक्जेलेट आयन पर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, एक ये, तो 2 नेगेटिव ऑक्जेलेट आयन पर हो गया। तो बताइए x 3 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ऊपर लिखा है -3, तो -3 हो गई। ओके, यहाँ बताइए क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, तो +1 चार्ज यहाँ करेंगे। इसका x मान लीजिए। ब्रोमीन पे कितना चार्ज होता है, -1, और इन पर न्यूट्रल 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो x -2 0 और बाहर लिखा है 1, तो यहाँ हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 +3। ओके, पोटेशियम +1 चार्ज, उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ लिखेंगे, -2 चार्ज हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर मिटा देते हैं। x -1, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे 1 होता है माइनस का, x 4 और इधर हो गया 2, x = 2। इस तरह से आप किसी भी दिए गए कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट टर्म कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है होमोलैप्टिक एंड हीटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हीटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हीटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हीटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हीटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो का मतलब होता है एक जैसा, हीट्रो का मतलब डिफरेंट। एक जैसा क्या, लिगेंड्स, यानी कि वो कंपाउंड जिसमें सेम लिगेंड्स हो उसको क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसको क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि निकिल टेट्राकार्बोनिल, ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें चारों के चारों कौन से लिगेंड हैं, चारों के चारों CO यानी कि कार्बोनिल है, चारों सेम है, यानी कि सेम लिगेंड हो। जैसे मान लीजिए FeH2O6 3 पॉजिटिव। अब इसमें सारे के सारे लिगेंड क्या है, वाटर ही है। तो जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हो, होमोलैप्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हो, उसको हीटरोलैप्टिक कहते हैं। हीटरोलैप्टिक, डिफरेंट लिगेंड्स उसमें जुड़े हों, डिफरेंट लिगेंड्स उसमें जुड़े हों। जैसे मान लीजिए निकिल है, Cl2H2O4, ओके, इट इज ए हीटरोलैप्टिक, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के लिगेंड्स हो गए हैं, क्लोरीन और वाटर के 2 टाइप के लिगेंड्स हो गए। सो दीज आर कॉल्ड हीटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक टर्म इसमें कहीं हम मिस कर गए थे, चिलेट किसे कहते हैं, चिलेट। चिलेट का मतलब जब जो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, चिलेट रिंग किसे कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड surround the central atom
लाइक ए रिंग, एक रिंग की तरह सराउंड कर लेते हैं। चिलेट, चिलेट का मतलब होता है पंजा, यानी कि जैसे कि पंजे में यहाँ सेंट्रल एटम माने तो पंजे में यहाँ आ गया, इसके चारों तरफ रिंग सी बन गई है, चिलेट मीन्स ओके कला, पंजा। तो चिलेट वहीं से आया है क्या कि एक से ज़्यादा डेंटिस्टी वाले जो लिगेंड्स हैं जब सेंट्रल एटम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं तो वो सेंट्रल एटम को इनक्लोज कर लेते हैं एक रिंग में, इसको बोलते हैं चिलेट। और इस तरह से जो रिंग बनी उसको बोलते हैं चिलेट रिंग, चिलेट रिंग। ओके बच्चों, चिलेट रिंग क्या होती है, किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो है ना सेंट्रल एटम को सराउंड करके एक रिंग सी फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसको चिलेट रिंग बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए जैसे सपोज करो NiIN और ये हो गया 3, ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है जिसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, नो मैटर। तो ये क्या करता है, ये इसके चारों तरफ एक रिंग सी फॉर्मेशन कर लेता है, इसके चारों तरफ, यानी कि निकिल को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, इसको बोलते हैं चिलेट रिंग। ओके, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। राइट बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होने वाला है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम आपको बहुत डिटेल से करवाने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट।